तो चलिए आज की शुरुआत इतिहास के इस क्लास में हम लोग करेंगे वैदिक संस्कृति से या वैदिक सभ्यता से। काफी बातें कल हम लोगों ने लिखी हुई थी किसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता आपने रिवाइज किया है, अगर कुछ पूछा जाए तो बता लेंगे। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल से। रोपड़ कहाँ है, गुजरात कि पंजाब? पंजाब। पंजाब का जिला कौन सा है? हाँ जी, अरे रूपनगर वर्तमान उसका नाम है। हिसार हरियाणा में है, बनावली का हिसार। कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से धैर्य रख के तब बोलना है। अच्छा, अगर मैं आलमगीरपुर बोलूं तो मेरठ जाओगे? कालीबंगा, घग्गर नदी और मोंटगोमरी जिला, लरकाना प्रांत, और सर अहमदाबाद, और सर गंगानगर, और वो चूड़ियां, सजावट के सामान, अलंकृत ईंटें, वक्राकार ईंटें, चनुदड़ो, और सर वो उर्वरा की देवी हड़प्पा, और सर मात्र देवी हड़प्पा, नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो, अन्नागार, स्नानागार, हिंडन नदी, भोगवा नदी, लोथल, क्या है? लोथल, चेनाब, प्रवरा। भारत में सबसे बड़ा स्थल, सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सफेद कुआं, प्रेतों का टीला। ठीक है, मतलब याद है। वो भूसी कहीं से मिली थी, रंगपुर से। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए सर, आज हम लोग चर्चा करते हैं आर्यों के बारे में और वैदिक सभ्यता के बारे में। देखिए, वैदिक सभ्यता की जब जब बात की जाए तो वैदिक सभ्यता मतलब वेद से रिलेट कर लिया जाता है। ऐसा माना गया कि लगभग 1500 ईसा पूर्व, कुछ लोग इसे 1700 ईसा पूर्व मानते हैं और कुछ लोग इसे 1500 ईसा पूर्व मानते हैं, कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया कुछ कारणों से। अलग अलग कारण बताए गए हैं। तो कुछ कारणवश 1500 ईसा पूर्व जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। और जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ तो कुछ लोग की मान्यता है कि एक नई सभ्यता विकसित हुई, और वो नई सभ्यता जो है वैदिक संस्कृति कहलाई। मान्यताएं कुछ लोगों की ऐसी हैं कि कुछ लोग ऐसे थे जो भारत में आए और उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और अपनी एक नई सभ्यता बसा दी। कुछ लोगों का विश्वास इस पर नहीं है कि खत्म नहीं किया, बल्कि वो स्वतः समाप्त हो गई और उसके बाद कुछ लोगों ने एक नई सभ्यता का विकास किया। वैदिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि वेदों की रचना यहां होती है, और वेदों की रचना करने वाले जो व्यक्ति हैं जिन्हें भारत में लाया गया है या वो आए हैं, उन्हें हम आर्य कहते हैं। आर्य मतलब श्रेष्ठ। आर्य का वास्तविक मतलब क्या है? श्रेष्ठ होता है। तो भाई, जब भी वैदिक शब्द की बात होगी तो हमेशा इसे वेद से जोड़ दिया जाएगा। और जब आर्य भारत में आए और उन्होंने छोटे छोटे कबीलों में अपने आप को स्थापित किया ना, कुछ लोग आए होंगे, यहाँ जमीन खाली पाए होंगे, अपना घर वर बना लिए होंगे, फिर अपने रिश्तेदार को बुलाए होंगे कि अकेले यहाँ अच्छा नहीं लगता है, आओ ना। जैसे सुनिए, आप सुनते होंगे कि अपने गांव में भी ना कभी कभी कि अरे वह सब यहाँ नहीं रहने, हमरे बाबा उनका लाए के बसाए हैं। नहीं सुनते? सुनते हैं। पहले ऐसे होता था, जैसे मान लीजिए जनसंख्या कम थी, घर बहुत कम था, लोगों के पास जमीन कई कई बीघे हुआ करती थी। अब गए रिश्तेदारी और वहां देखे कोई नाई मिला बड़ा अच्छा स्वभाव का, उन्होंने कहा यार हमारे गांव में नाई नहीं है, एक काम करो तुम यहां से चलो हमारे यहाँ। तो वो कहा भाई रहेंगे कहाँ, क्या टेंशन मत लो, हम रहने का घर देंगे, खेती करने की जमीन देंगे ना। ऐसे ही मान लीजिए लेबर नहीं थे तो उन्होंने कहा एक काम करो तुम लोग हमारे यहाँ चलो। तो ऐसे बहुत से लोगों को बुलाया और बसा लिया जाता था ताकि आपस में समाज में हर वर्ग, दर्जी भी रहे, नाई भी रहे, लेबर भी रहे, पुरोहित भी रहे। बहुत सारे ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण नहीं है और कोई राजा कहीं गए और उन्हें ब्राह्मण मिला, कहे कि भाई अगर चलना चाहो तो हमारे राज्य में चलो, वहां नहीं है लोग,
तो ब्राह्मण ने कहा भाई जीविका का साधन, तो उन्होंने कहा हम देंगे और रहने की व्यवस्था भी देंगे, खेती करने के लिए भूमि भी दे देंगे ना। तो पहले भूमि की इतनी मारामारी नहीं थी, जो 20 बाई 40 के प्लॉट के लिए आज मारपीट हो जाती है, जान चली जाती है, उतनी मारपीट नहीं थी। अब सुनते होंगे आपकी 3 पीढ़ियां पहले तो बहुत से लोग दान में दे दिया करते थे कि लीजिए आप रहिए, समझ रहे। तो आर्य जब भारत में आए तो यहाँ एकदम खुला स्थान मिला उन्हें, रहे, कुछ दिन रहे होंगे, फिर और लोगों को बुलाए होंगे, और इस प्रकार से वहां छोटे छोटे गांवों में लोग बस गए। एक बात बताओ, जब एक ही गांव रहेगा तो क्या एक दूसरे से लड़ेगा? नहीं लड़ेगा। लेकिन जब गांव की संख्या एक से ज्यादा हो जाएगी तो निश्चित तौर पर अब खेत टकराने लगा होगा, इनका खेत उनका खेत, बीच में विवाद की स्थिति बनी होगी। तो जब आर्य की सभ्यता की बात की जाती है, वैदिक सभ्यता की बात की जाती है, तो हमारे दिमाग में तुरंत एक ग्रामीण सभ्यता का पिक्चर बन जाता है। गांव में, कबीलों में ये लोग बसे, और गांव और कबीलों में बसे तो धीरे धीरे जब ढेर सारे गांव हो गए तो इनके बीच मतभेद और थोड़ा बहुत ना विवाद तो होगा, वो तय है। जब अभी कम गांव होता तो दिक्कत नहीं होती, बुला बुला के बसाए, लेकिन जब ज्यादा लोग आने लगे तो फिर छोटे छोटे ढेर सारे गांव हो गए। यहां तो परिवार ही बड़ा हो जाए तो लड़ाई होने लगती। गांव बड़े होंगे, अगर ज्यादा होंगे एक ही जगह पे तो झगड़े तो तय हैं। तो ये लोग बहुत सारी लड़ाइयां भी लड़े हैं, और जब वैदिक साहित्य पढ़ा जाता है और हमें मिलता है तो इन्होंने अधिकतर जो लड़ाइयां लड़ी हैं वो गायों के लिए लड़ी है। मतलब इनके समय में गाय एक बहुत ही प्रमुख जानवर है, गाय का पालन होता है और गाय को ये बहुत पवित्र और प्रमुख जानवर मानते हैं। इतिहास में यहां तक तो लिखा ही है कि गायों के लिए बड़े बड़े युद्ध लड़े गए हैं। जब पुरोहित कोई यज्ञ करवाते थे तो उन्हें दान दक्षिणा में गाय दी जाती थी, भूमि दी जाती थी, तो गायों के देने का उल्लेख है। एक राजा जब दूसरे राजा को, एक गांव का व्यक्ति जब दूसरे गांव को हरा देता था तो उसे गाय कि तुमको मैंने हरा दिया, तुम्हारी सारी गाय हमारी। और तभी ये चलता था पशुधन ना, पशुधन। पहले ये पैसे वाला धन नहीं होता था कि बैंक बैलेंस कैसा है। जैसे पहले के जमाने में जब कोई शादी देखने जाता था कहीं पे, तो बाबा लोग ऐसा बताते हैं, हम तो थे नहीं उसमें, लेकिन ऐसा बताते हैं कि जैसे कोई दिखवारी करने आता था तो घर पे दूसरों के यहां से भैंस और गाय ला करके बांध दी जाती थी खूंटा गाड़ के, ताकि वो लोग आए और देखें कि हाँ बड़े समृद्ध हैं, इनके यहाँ पशु हैं। तब शादी होती थी, तब लोग मानते थे कि हाँ ये समृद्ध लोग हैं। आज लाके बांध दो तो कैंसिल हो जाए। बात समझ रहे? समाज बदला है ना, हर चीज। अभी पशुधन जो है वो धन नहीं रह गया। अब तो जिनके यहाँ पशु हैं अगर वो दूध दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर छोड़ के भगा दिया। गायों की जो विकृतियां अभी हो रही हैं, आने वाले समय में, अभी मैं परसों ही इलाहाबाद से आ रहा था तो मैंने देखा एक गाय रास्ते में मर गई थी टक्कर लग करके। धीरे धीरे ऐसा होगा कि जब गाय की प्रजातियां समाप्त हो जाएंगी और तब गायों को बचाने के लिए सरकार योजना निकालेगी और कहेगी गाय पालन के लिए आपको हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे, आप एक गाय पालिए। बड़ी बात नहीं। ऐसे ही बंदरों के बारे में देख लीजिए, बंदरों को वहां से हटा दिया गया जंगलों से। अब बेचारे स्टेशन पे रहते हैं, किसी का खाना पाके छीन के खा लेते हैं, बड़ा लोग गुस्सा हो जाते हैं कि पाके वो खा लिया। भाई तुमने जब उनका फल खाया था तो कौन सी तुम्हें तो दिक्कत नहीं हुई? जब तुमने उनके जंगल का फल खा लिया, फिर तुम्हें पैसा ज्यादा हुआ तुम्हारे पास, तुम उनका पेड़ काट डाले, उसके बाद अपना वहां घर बना लिए, और बाद में जब वो कभी घूमते हुए आपके घर के पास चले आए तो आपने उन्हें गोली मारते हुए ये कह दिया कि तुम हमारे घर में आते हो। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जब ये पंचायत कभी ऊपर यमराज के यहाँ होती होगी और वहां पे मनुष्य भी बैठा रहता होगा और शेर भी बैठा रहता हो, तो पूछा जाता होगा तुमने इसे क्यों मारा है, तो बताते होंगे कि हमारे घर में चले आए थे। तो वो जब बताता होगा कि सर कौन आया था जरा पता करिए, तो हम भागे हैं ना उनकी तरफ, वो हमारी तरफ थोड़ी भागे, वो तो अपने ही उसमें घूम रहे हैं। तो ये समस्याएं हैं। आगे आने वाले समय में इन सब चीजों को समाप्त किया जाएगा। जो समाप्त होंगे उनको सरकार क्या करेगी? बचाएगी। संरक्षण ना, गाय संरक्षण अभ्यारण्य। अभी तो शेर के संरक्षण के लिए, पक्षियों के संरक्षण के लिए है, तो आगे चल के हो सकता है सरकार इसको भी बनाए। चलिए जब बनाएगा तो पढ़ेंगे। तो अब कहानी समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए। गाय के लिए बड़े बड़े युद्ध हुए, गाय एक बहुत मुख्य जानवर हो गया। अच्छा मानो 10 गांव हैं, तो 10 गांव में एक गांव दूसरे पर कभी भी आक्रमण कर सकता है, ये बात हमको समझ में आई। तो हमको समझ में आई कि इसका मतलब हमें सुरक्षा भी चाहिए।
ना। अभी तक सुरक्षा नहीं चाहिए थी, क्योंकि एक दो गांव थे, कोई किसी से लड़ता नहीं था, हम एकदम मस्त थे, हमें किसी सेना की जरूरत नहीं थी, हमें किसी ताकतवर आदमी की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक गांव ने दूसरे गांव पे आक्रमण किया, हमको मारपीट के हमारी सारी गाय लेके चला गया। हम परेशान हो गए। फिर हमने सोचा अगली बार ऐसा ना हो, तो हमने अपने गांव में कुछ हष्ट पुष्ट जिम जाने वाले व्यक्तियों को ढूंढा ना। हष्ट पुष्ट व्यक्तियों को ढूंढा मतलब कि जो लड़ाई कर सके, समझ रहे। तो हमने गांव भर के लोगों ने मिलकर के कहा, देखो भाई, हम तुम्हारे खाने की व्यवस्था करेंगे, तुमको जो खाना हो अपना डाइट बता दो, तुम्हारे खाने पीने की सारी व्यवस्था हम करेंगे। तुम्हें एक काम करना है, पहलवानी करते रहो, लेकिन अगर कोई आए लड़ने के लिए तो उससे लड़ करके हमारे गाय को और हमारे गांव को बचा लेना, ठीक है। तो एक गांव में जब ये कॉन्सेप्ट चालू हुआ तो दूसरे गांव में भी चालू हुआ होगा, मानते हैं। और जब एक गांव दूसरे गांव, तो मतलब हर गांव में एक नए वर्ग का जन्म हो गया जो कि बलशाली वर्ग है। लेकिन अभी ये वर्ग गांव का ही आदमी है, गांव का ही एक आदमी जो कि बना दिया गया है रक्षा करने के लिए। उसको काम नहीं करना पड़ता, बल्कि हमारे खेत में जब कृषि में पैसा, वो गेहूं धान होता है, तो हम उसे कुछ गेहूं धान ले जाकर के दान कर देते हैं। बलि बलि एक कर है, बलि एक कर है जो गांव के लोगों के द्वारा उस आदमी को दिया जाता है कि आप मेरी रक्षा करिएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे वो आदमी ताकतवर हो रहा है। अब जब उसका लड़का हुआ, उसने भी कहा बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, रोज सवेरे शाम पहलवानी करो, क्योंकि हम आनुवंशिकता में इनके बाद हम रक्षक हो जाएंगे। तो गांवों में एक नया वर्ग जन्म लिया, रक्षा करने वाला, और यही वर्ग धीरे धीरे आगे क्षत्रिय कहलाएगा। यही वर्ग क्या कहलाएगा? क्षत्रिय कहलाएगा। लेकिन अब समस्या है, ताकत होना और ताकत बर्दाश्त कर पाना दोनों अलग बातें हैं। तो जैसे एक व्यक्ति के पास, तो जब आर्य के बारे में हम ये बात करते हैं कि आर्य भारत में आए और फिर रक्षा करने का एक टर्म स्टार्ट हुआ, फिर बलि जो कर था वो धीरे धीरे कैसा बन गया? जरूरी कर। देखो, एक काल है वैदिक काल, एक काल है उत्तर वैदिक काल। तो जो हम वैदिक काल कहेंगे वहां पर बलि स्वैच्छिक कर है, और जब आताताई लोग हो जाएंगे, इसके बाद जबरदस्ती कर लेने लगेंगे, तो वो उत्तर वैदिक काल है। मतलब वो कर जो बलि स्वेच्छा से जनता देती थी, वही आगे चल करके जबरदस्ती लेने लगेंगे, और ये उत्तर वैदिक काल का समय है। थोड़ा सा और पीछे आइए, एक और कहानी को कनेक्ट करिए। जब वैदिक की बात होती है तो हम इसे श्रुति या अनुश्रुति बोलते हैं ना, श्रुतियां बोलते हैं। श्रुति इसलिए बोलते हैं, या श्रुति साहित्य इसलिए बोलते हैं, क्योंकि हर एक वेद को एक ब्राह्मण वर्ग सुनता था, सुन करके याद कर लेता था, फिर वो अपने शिष्यों को सुना सुना के याद करवाता था। लिखने की कोई लिपि थी नहीं, आर्यों को लिपियों का ज्ञान नहीं था। आर्यों को जब लिपियों का ज्ञान नहीं था तो आर्य वेद लिख नहीं पाए, लेकिन सुन करके ट्रांसफर करते थे। हर एक वेद पढ़ने वाले को अलग अलग नाम दिया गया था, और क्योंकि ये चीजें सुन करके याद की जाती थी, इसीलिए वेदों को श्रुतियां या श्रुति साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, वेदों में वर्ण का व्यवस्था है, वेदों में वर्ण व्यवस्था है, लेकिन वेदों की जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था है। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था होने का मतलब है जिसका जैसा कर्म उसकी वैसी जाति। मनुष्य जन्म हो चुका है, इसका मतलब इसके बाद अगर आप ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञान बांटने की ओर बढ़ जाएं तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे। आप जब रक्षा करने की ओर बढ़ जाएं, लोगों की मदद करने, लोगों की रक्षा करने पे चले जाएं, तो आप क्षत्रिय कहलाएंगे। धर्म की रक्षा, लोगों की रक्षा, तो क्षत्रिय कहलाएंगे। आप व्यापार करने लग जाएंगे तो आप वैश्य कहलाएंगे, और आप तीनों काम नहीं कर पाएंगे तो आप शूद्र कहलाएंगे। इस व्यवस्था में किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। ज्ञानी था तो ब्राह्मण था, ताकतवर था तो क्षत्रिय था, व्यापारी था, वैश्य था, और जिसमें तीनों गुण नहीं थे वो मान जाता था कि भाई हम शूद्र ही हैं। एक घर में चारों वर्ण होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कर्म आधारित व्यवस्था, वेदों में कर्म आधारित व्यवस्था है। लेकिन जरा सा सोचो, समय बदलते बदलते लालच बुरी बला है। वो जो एक आदमी राजा बनने की ख्वाहिश में है,
क्षत्रिय मतलब देखो यहाँ पे क्षत्रिय वर्तमान, हम क्षत्रियों से नहीं जोड़ेंगे प्लीज, मैं इतिहास समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना, आप कहीं से भी इसे रिलेट करके मतलब इतिहास समझा रहा हूं, प्रश्न भी सॉल्व होगा, एक समझ भी डेवलप होगी, ठीक है। तो वो जो एक व्यक्ति अब ये चाहता है कि ये गांव मेरे कहने पर चले ना, तो उसने एक दिन कहा कि देखो इस गांव का पहला आदमी हम है। तो हमने कहा हम काहे माने, देखो आपके बगल वाला डीएम बन जाए लेकिन आपके लिए वो वही रहेगा। और सुनिए, अगर एक आध दिन गाड़ी में बैठते हुए नमस्कार नहीं किया तो आप भी उससे नहीं करेंगे, और दूसरे से बताएंगे अरे अही तो वही, चाहे डीएम बन जाए चाहे राष्ट्रपति, हमरे भरे तो, हाँ अगर दोस्ती रखे कोई तो रखे, नहीं तो, समझ रहे हैं। तो अब आपके ही बीच का एक व्यक्ति जिसे आपने रक्षक के लिए चुना था, कल वो कहने लगे मैं तुमसे बड़ा हूं, तो स्वीकार करेंगे क्या? नहीं स्वीकार करेंगे। तो वो व्यक्ति राजा नहीं बन पा रहा है। राजा बनने के लिए स्वीकृति का होना जरूरी है, और उस वर्ग में एक ब्राह्मण ऐसा वर्ग है जो जो बात समझाता था लोग उसे मानते थे। तो यहीं से राजा और ब्राह्मण मतलब पुरोहित की एक केमिस्ट्री बनी। उनको राजा बनना है तो उन्होंने कहा आप सर एक काम करिए, हमारी स्वीकृति करवाइए। तो ब्राह्मण वर्ग स्वीकृति करवा सकता था, तो उसने कुछ और नहीं किया बल्कि राजा को देवत्व से जोड़ दिया कि भगवान के अंश हैं, सभी लोग राजा नहीं बनते हैं, सभी बलवान नहीं होते हैं। तो धीरे धीरे वो व्यक्ति जो है गांव में समाज में इस बात की स्वीकृति करवा देगा कि हाँ ये राजा है, ये देवत्व इनके अंदर है, इनके अंदर कुछ एक्सट्रीम क्वालिटी है, तुम तो बलवान नहीं हो गए, इसका मतलब भगवान ने इन्हें रक्षा के लिए भेजा है, ये उनके अंश है, हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा हमने माना भी। अच्छा, ब्राह्मणों को इज्जत चाहिए थी तो राजा साहब ने अपने से भी ऊपर ब्राह्मणों को इज्जत दे दिया। सबसे पहला वर्ग कौन हो गया? ब्राह्मण। दूसरा वर्ग कौन हो गया? क्षत्रिय। तीसरा वर्ग कौन हो गया? वैश्य। चौथा कौन हो गया? शूद्र। उनको इज्जत चाहिए थी, उनको इज्जत मिल गई, इनको राज चाहिए था, इनको राज मिल गया। लेकिन अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी राजा निरंकुश नहीं है। अभी भी वैदिक काल में राजा अगर कोई निर्णय लेगा तो दो समितियां हैं, दो संगठन है, सभा और समिति। सभा और समिति नाम की दो संस्था है। अगर राजा को कुछ भी निर्णय लेना है तो वो सभा और समितियों से बात करके लेगा। सभा बड़े लोगों का, उच्च कुल का एक ग्रुप है, और समिति आम आदमियों का एक ग्रुप है। कुछ ग्रंथों में तो सभा और समितियों को प्रजापति की पुत्री भी माना गया है। सभा और समिति नामक दो संस्था थी जिसके नियंत्रण में राजा साहब काम करते थे, और ये निरंकुश नहीं थे, अपने मन का नहीं कर पाते थे। स्त्रियों की दशा बहुत बढ़िया है। वैदिक काल एक ऐसा काल है जहां पे स्त्रियों की दशा सबसे बढ़िया आज तक में रही है। उन्हें शिक्षा का भी अधिकार है, उन्हें शास्त्रार्थ का भी अधिकार है, और वो सभा और समितियों जैसी संस्थाओं में भी पुरुषों के बराबर भागीदार थी। तो सभा और समितियों में कई महिलाओं का उल्लेख किया गया है। हर भाग में, हर कार्यों में पुरुष के बराबर वो योगदान करती थी और रहती थी, स्थिति बराबर थी। तो एक तरीके से देखा जाए स्त्रियों की दशा बहुत बढ़िया है। लेकिन जरा सा इसी को और दूर तक ले जाइए तो वो जो अभी तक सभा और समितियों के हिसाब से चल रहा है, आने वाले समय में वो व्यक्ति सभा और समितियों को खत्म कर देगा और वो कहेगा कि मेरा वचन ही है शासन, मतलब मैं जो बोलूं वही सही है। तो सभा और समितियां खत्म हो जाएगी तो राजा निरंकुश हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? और सभा और समितियों में स्त्रियों का प्रवेश भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो स्त्रियों की दशा में भी गिरावट आएगी उत्तर वैदिक काल में, और राजा जो कि लोकतांत्रिक तरीके से काम करता था वह निरंकुश राजा बन जाएगा। समझ पा रहे? मैं कंपैरिजन करवा रहा हूं, मैं एक्चुअली दो चीजें पढ़ा रहा हूं, ध्यान दो। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। यहां राजा अलग तरीके का प्रभाव रख रहा है, वहां पे अलग हो गया है। यहां का समाज ऐसे है, वहां का ऐसे। मैं इसीलिए कंपैरिजन कर रहा हूं कि कल पढ़ाते समय मैं बोलूं कि उत्तर वैदिक काल में राजा सभा और समितियों के निर्देशानुसार कार्य किया करता था,
नहीं, वैदिक काल में राजा सभा और समितियों के अनुसार कार्य किया करता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में सभा और समितियों की स्थिति खराब हो गई, उन्हें समाप्त कर दिया गया, राजा निरंकुश हो गया और स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। समझ में आया थोड़ा सा? अभी और समझो। राजा साहब एक गांव के राजा बन गए, तो इनको लगा यार ताकत से अगर एक गांव मिल सकता है तो बगल वाला गांव भी तो देख लो ना। तो बगल वाले गांव को भी देख लिया, हरा दिया तो अपने में, हार गए तो उनके में ना? और जब गांव था बच्चे तो उसे हम जन कहते थे, जना या जन ना। अरे गांव ना, गांव का अध्यक्ष पहले होता था ग्रामीणी ना। तो गांव को जन कहा गया, जब एक से ज्यादा गांव मिल गए तो थोड़ा बड़ा हो गया तो उसे जनपद कहा गया। फिर कई गांव को जीत करके जब बड़ा सा राज्य बना दिया गया तो महाजनपद कहा गया। तो गांव से बना फिर जनपद, जनपद, महाजनपद। कुल, जैसे इसी में बीच में विश आता है, विश मतलब प्रांत, गांव से बड़ा विश हो जाता है, ग्रामीणी, विशपति ना, राजा, ठीक है। ऐसे एक क्रम आता है, आगे चल के हम लोग बात करें। तो देखो, छोटा था गांव एकदम सब सकुशल रह रहे थे, लालच बढ़ी, एक गांव दूसरे गांव पे लड़ाई करके जीतने लगा, जनपद का निर्माण हुआ। फिर बच्चे सबने मारपीट आपस में कर ली और पूरा भारत 16 महाजनपदों में विभाजित हो गया। और जैसे ही आप 16 महाजनपद तक पहुंचते हैं, उसी दौरान बगल में एक नई कहानी चालू हो जाती है, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, क्रिश्चियन धर्म ना। तो क्योंकि 6वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते भारत 16 महाजनपदों में बंट चुका था और भारत में कई नए धर्म आ चुके थे, इसीलिए 6वीं शताब्दी से हम वैदिक काल को समाप्त कर देते हैं। तो वैदिक काल को शुरू करते हैं 1500 ईसा पूर्व, हड़प्पा सभ्यता के पतन से लेकर, और वैदिक सभ्यता को समाप्त कर देते हैं नगरीय क्रांति के पहले, मतलब 6वीं शताब्दी। इतनी पढ़ने से बात हमको पता लगी कि वैदिक काल 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक की कहानी। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के हम लोग उसे 600 तक की कहानी। डन। अब 1500 से 1000 तक आएंगे तो हम लोग मान लेंगे कि वैदिक काल है, और जब 1000 से जब 600 आएंगे, किस में चले आएंगे? उत्तर वैदिक काल में चले। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। 1500 ईसा पूर्व है, ठीक है ना, और 600 ईसवी है। ध्यान रखिएगा, हम लोग धर्म को 6वीं शताब्दी मतलब 6वीं ईसवी में, ये ईसवी है, वो ईसा पूर्व है, ठीक है। अब सर अगर मैं कुछ और बातें बोलूं तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आर्य आए कहां से थे? श्रुतियां होगी। अच्छा, मैं कुछ और करेक्ट करवाता हूं। ये बात समझ गए कि वैदिक धर्म का राजा और उत्तर वैदिक धर्म के राजा में अंतर है। वैदिक धर्म से कैसे जनपद महाजनपद बन गया, समझ में आ रहा है। इधर कर्म आधारित जन व्यवस्था है ना। लेकिन सुनो, अब राजा साहब बहुत बड़ा साम्राज्य जीते, बनाए, लेकिन उनको ये संदेह है, संदेह क्या कंफर्म है, कि हमारा लड़का इसका राजा नहीं बन पाएगा। हमने जीवन भर इस राज्य को बनाया, लेकिन हमारा लड़का राजा नहीं बन पाएगा। तो भाई इतना बनाने का क्या मतलब है? उनको लगा एक काम कर दो, ऐसी व्यवस्था लागू कर दो कि राजा का लड़का ही राजा बने। तो धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित व्यवस्था, कर्म आधारित व्यवस्था बदल करके जन्म आधारित व्यवस्था बन गई। और बच्चों, जब जन्म आधारित व्यवस्था बन गई तो अब शूद्र को और वैश्य को समस्या होने लगी। देखो, पहले शूद्र को समस्या नहीं थी, क्योंकि वो स्वीकार कर लेता था मैं योग्य नहीं हूं इसीलिए शूद्र हूं। लेकिन अब तो बहुत योग्य भी हो जाओ, लेकिन शूद्र वर्ग में पैदा हुए तो शूद्र ही रह जाओगे। बात समझे? अच्छा, व्यापारी का मन व्यापार करने का नहीं है, वो टीचर बनना चाहता है, वो विद्वान बनना चाहता है, लेकिन फिर भी तुम रह गए वैश्य ही, तो अब तो समस्या होगी। दूसरी बात,
ब्राह्मण से कर लिया नहीं जा सकता था क्योंकि श्रेष्ठ हैं। अगर मान लीजिए राजा साहब ब्राह्मण से भी कर ले लें तो बड़ी समस्या हो जाए। हो सकता है ये घूम घूम ये ना बताने लगे कि ये देवता का अंश नहीं है, समस्या हो। तो ब्राह्मणों का सबसे उच्च स्थान है, उससे कर नहीं लिया जाता था। यहां तक वेदों में लिखा है कि मृत्यु दंड ब्राह्मण को कभी नहीं दिया जा सकता था, वो चाहे जितने जघन्य अपराध कर दे। वेदों में लिखा है। अच्छा भाई, ब्राह्मण कर देंगे नहीं, क्षत्रिय कर देंगे नहीं, बचा कौन? वैश्य और शूद्र नहीं बचे, केवल वैश्य बचे। शूद्र के पास पैसा ही कहां था, बेचारे वो पैसा पाते नहीं है, 4th क्लास में थे, उनसे केवल सेवा आप लेते थे, उनके पास पैसा है नहीं, तो बचा एक वर्ग कौन? शूद्र, वो वैश्य। अब भैया कर, राजा साहब की शानो शौकत और जो पुरोहित वर्ग है उसका जीवन यापन, ये सब वैश्य के टैक्स से दिया जाएगा। तो सबसे ज्यादा से ज्यादा कर वैश्यों पे लगाया गया। आपका कोई भी धर्म, जब देखो वैश्य से कर लेते आप, लेकिन अगर जन्म आधारित ना करते तो बेहतर रहता। जो वैश्य होता वो देता, लेकिन जन्म आधारित होने से ना वैश्य भी परेशान हो गया। अब पता चले वैश्य को कहा गया कि वो ब्याज पे पैसा देते हो ना, ये पाप है, ब्याज पे पैसा देते हो पाप है। कहता करे वो हवन करवाओ तो ठीक हो जाएगा। मोक्ष अगर मिलना है, मोक्ष मिलने का एक तरीका है भाई, देखो पाप मुक्त हो जाओ। पाप रहेगा तो तुम मोक्ष नहीं पा पाओगे। अब तुमने पाप कर दिया तो हवन करवाने पड़ेगा। देखो आप में से यहां बैठे बहुत से लोग, अगर आप इसे वर्तमान परिस्थिति से जोड़ रहे हैं तो मैं कहिए ना समझा, हाँ नहीं तो पता चले कि आज के बाद दोस्ती बदल दो ना नहीं नहीं, ये तुम्हारे पूर्वजों ने ऐसा करा था। ये सुनो, ये बदला हुआ है, समाज है, बदल रहा है, आज भी चीजें बदल रही ना। लेकिन आज का इतिहास हमें पढ़ना नहीं, ये बात की पीढ़ियां पढ़ेंगी। तो वैश्य बेचारा बहुत परेशान है, ब्याज पे पैसा दे दे तब हवन करवाए। अच्छा, कर्मकांड ना वैश्य करवाएगा, मोक्ष मिलने के लिए हर व्यक्ति को क्या चाहिए? कर्मकांड। शूद्र को भी मोक्ष पाना है तो क्या करवाए? कर्मकांड। और भैया जब पैसा है नहीं तो कर्मकांड कहां से करवाए? उनको दान दक्षिणा कैसे दे ना, और ना दे तो मोक्ष नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चे कि वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में हमारे धर्म में कर्मकांड बहुत बढ़ गया। जो पहले पुरोहित थे, जो किसी चीजों पर प्रेशर नहीं करते थे कि ये जरूरी है, लोग अपने मन से करते थे, बाद में ये बड़ा दिखावे का विषय हो गया। और जब लोगों पर बंधन हो जाता है तो लोगों को बुरा लगता है। तो अब बंधन हो रहा था, कर्मकांड बहुत ज्यादा हो गया उत्तर वैदिक काल में। और सुनो, जब जब कभी समस्या आएगी हर आदमी समाधान की ओर भागेगा। पूरे इतिहास को पढ़ते समय मेरी एक लाइन ध्यान रखना कि समस्या से समाधान की ओर जाना ही इतिहास है। जब गांव में सुरक्षा की बात आई थी तो हमने एक व्यक्ति को, बलशाली को जिम्मेदारी दे दी तो समाधान हो गया। फिर वो बलशाली व्यक्ति समस्या बन गया तो हमने कुछ और व्यवस्था लाई और फिर उससे समाधान हुआ। कुछ दिन बाद वो समस्या बन गई, हम फिर समाधान की ओर भागे। तो जब वैश्य इससे प्रताड़ित हो गए, शूद्र इससे प्रताड़ित हो गए और कुछ क्षत्रिय भी प्रताड़ित हो गए। कुछ क्षत्रियों को यह बुरा लगा कि धर्म की जब जब बात हो तो केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं, ऐसा था कि धर्म बराबर ब्राह्मण। तो जब धर्म बराबर ब्राह्मण तो क्षत्रियों को, क्षत्रिय मतलब मैं बात कर रहा हूं महावीर स्वामी की, मैं बात कर रहा हूं गौतम बुद्ध की, सिद्धार्थ की। क्षत्रियों को यह लगा कि जो भी योग्य हो वही धर्म बना सकता है, जरूरी थोड़ी है कि ब्राह्मण ही बना सकते हैं। तो ब्राह्मण की सत्ता को चुनौती देने के लिए बहुत सारे धर्म भारत में आए, जैन और बौद्ध धर्म वही है। और सुनो, वैश्य टैक्स से परेशान हो गया था तो वैश्य भी बहुत परेशान है, कोई नया विकल्प ढूंढ रहा है जहां कर बहुत कम हो, जहां ब्याज पे पैसा देने पे रोक ना हो, जहां पे तीसरे पायदान पे ना रहना पड़े सबसे ज्यादा खर्चा करने के बाद भी। शूद्र तो परेशान है ही,
क्योंकि अभी तक तो उसके पास विकल्प था ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बनने का, अब उसके पास तो विकल्प समाप्त हो गए हैं, तो वैश्य, शूद्र और उधर चुनौती देने के लिए क्षत्रिय। ये 3 वर्ग से कुरीतियां धर्म में हमारे इतने ज्यादा बढ़ गई, इतना ज्यादा धर्म आडंबर भरा हो गया कि लोग अपने धर्म को छोड़ के भागना चाहे। और जब ये घर छोड़ के भाग रहे थे तभी इनको रास्ते में एक व्यक्ति मिला, पूछा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा देखो भाई, हम बहुत परेशान हो गए अपने धर्म से, हम चाहते हैं कोई नई व्यवस्था हो। कहें है हमारे पास एक व्यवस्था है, वहां ना कोई जाति धर्म नहीं है, कोई चौथा पांचवा तीसरा दूसरा नहीं है। कहें ऐसा है क्या? कहें हाँ। कहें हमारे यहाँ बराबरी भी है, कोई भेदभाव नहीं है। कहें ऐसा भी है? कहें कोई कर भी नहीं देना है। कहें सही बताओ। हाँ। तो कहें चलो चलो फिर तुम्हारे धर्म में चलते हैं। तो बहुत से लोग दौड़े भागे जैन धर्म में भाग गए। कौन से धर्म में? हाँ, आसमान से गिरा खजूर पे अटका। मतलब ये हुआ कि जब वो जैन धर्म में चले गए तो बिल्कुल वहां बराबरी थी, कोई दिक्कत नहीं थी, टैक्स नहीं था, सबसे छुट्टी थी। लेकिन बाद में पता चला कि संलेखना पद्धति से मरना है। कौन सी पद्धति से? हाँ, जब मृत्यु निकट हो तो आप 14 फीट ऊपर मचान पे चले जाएं, धीरे धीरे भोजन त्यागें, फिर जल त्याग दें, फिर हवा त्याग दें, और इसके बाद आप मृत्यु आपकी हो जाएगी। यही पद्धति है वहां मरने की। जब अब बताओ, जिसको खाने पीने की आदत हो ना, उसको अगर कह दो ऐसे मरना है तो वो तो कहा गलते फंस गए यहाँ पे। और कहें सर नहीं मरे तो कहें फिर मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा कहानी किसका है? मोक्ष। कहें अगर, और देखो जैन धर्म में तो कृषि भी वर्जित है। कृषि अगर जुताई कर दी खेत की तो केचुला मर गया, बराबर मोक्ष नहीं मिलेगा। और सुनो, रास्ते में चल रहे हो चींटी मर गई, मोक्ष नहीं मिलेगा। इतना अहिंसक धर्म है कि लोग इससे दूर भागने लगे कि इतनी अहिंसा तो नहीं चाहिए थी, कम से कम हमरे वाला सही था। वहां पे मान लो कि थोड़ा बहुत पाप कर दो तो यज्ञ हवन करवा के छुट्टी मिल जाती। तो ये एक धर्म से निकले दूसरे धर्म में फंस गए, फिर बेचारे बड़े परेशान उदास बैठे हुए हैं। इन्हें एक आदमी और मिलेगा, कहते हैं क्या परेशान हो क्या? हाँ बहुत परेशान। कहना हमारे धर्म में आ जाओ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो संलेखना पद्धति भी नहीं है और हिंसा भी उतनी ज्यादा अहिंसा भी नहीं है, चीटी वीटी में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। और अगर मान लो तुमसे पाप हो भी जाता है तो हमारे यहाँ व्यवस्था है पाप को दूर करने की। ऐसा ही बताओ। अब पहले बार आदमी बिना सब कुछ पूछे चला गया था तो बड़ा डरा हुआ था ना, तो उनसे सब पूछ ले कि मरने की कौन सी व्यवस्था है, कैसे क्या होगा, गृहस्थ रह सकते हैं कि नहीं, साधु बनने पे क्या है ना, सब पूछ लिया। संतुष्ट हुआ और आदमी चला गया। हाँ, हमारे धर्म की एक और कठिनाई थी, सब संस्कृत में था, संस्कृत को ही देव भाषा बोलते थे ना। अब संस्कृत एक क्लिष्ट भाषा है, आज भी बहुत पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, लेकिन अगर मैं कह दूं कि संस्कृत बोल दो तो बड़ी समस्या है, देव भाषा के रूप में स्वीकृत है। तो संस्कृत जैसी क्लिष्ट भाषा को इतना, अब देखो जो बहुत पढ़ा लिखा होगा वही संस्कृत बोल पाएगा, मतलब ब्राह्मण। क्षत्रियों को बोलना है तो फिर पढ़े, वैश्य व्यापार ही कर ले कि संस्कृत पढ़ ले, और शूद्र उनके पास सुविधाएं हैं नहीं, वो संस्कृत कैसे ही पढ़े। तो संस्कृत भाषा थी, धर्म समझ में नहीं आता था। गौतम बुद्ध ने कहा हमारा धर्म तुम्हारी ही भाषा में है, पाली में, जो बोलते हो ना उसी भाषा में। अच्छा, जैन धर्म भी थोड़ा फंसाऊ धर्म है, उसमें अर्धमागधी भाषा चलती है। अर्धमागधी भाषा संस्कृत की बहन है, पूरा संस्कृत नहीं लेकिन आधी संस्कृत। तो अर्धमागधी भाषा जो है, नींद लग जाएगी, अर्धमागधी भाषा भी कठोर भाषा है। तो जब जैन धर्म से लोग बौद्ध धर्म की ओर भागे तो बौद्ध धर्म सबसे सरल धर्म मिला, और इसी समय ढेर सारे धर्मों का उदय हुआ। समझ रहे हैं? आपका धर्म अगर आडंबर भरा ना होता तो समस्या कम आती ना। और जब आपका धर्म एकदम पतन की ओर जा रहा था तो एक व्यक्ति केरला से निकलता है, जिसे आप शंकराचार्य बोलते हैं, और वो पूरे भारत का भ्रमण करता है यह चुनौती देते हुए कि सनातन धर्म अच्छा है, ना मानो तो बैठ के बात कर लो, अगर बैठ के बात करोगे शास्त्रार्थ में हम तुम्हें हरा देंगे तो तुम हमारे धर्म को स्वीकार कर लेना, और शास्त्रार्थ में अगर हम हार जाएंगे तो हम तुम्हारे धर्म को स्वीकार कर लेंगे। और केरला से चला हुआ ये व्यक्ति पूरे भारत का भ्रमण करता है, और कोई भी धर्म जो है
इनके शास्त्रार्थ से जीत नहीं पाता है, लोग पुनः सनातन धर्म में वापस आते हैं और इसको आप धार्मिक पुनरुत्थान कहते हैं। इसी दौरान बौद्ध धर्म का पतन होना चालू होता है, शुंग वंश आ जाता है और शुंग वंश के राजा ब्राह्मण होने के कारण उन्होंने सनातन धर्म अपनाया। जब राजा कोई धर्म अपनाता है तो उस धर्म की स्वीकार्यता बढ़ जाती है। तो फिर से जो आपका धर्म भ्रष्ट हुआ था, फिर से उसमें सुधार हुआ और फिर से सुधार हुआ तो हमने फिर से ग्रोथ की। और सुनो, धर्म में सुधार किया था एक तो गौतम बुद्ध ने ना, और फिर दोबारा शंकराचार्य ने। इसीलिए हम लोग शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बुद्ध। और फिर हमने बुद्ध को भी सनातन धर्म में जोड़ लिया। हमने कहा यह विष्णु के अवतार है। इसके अवतार है, हाँ, क्योंकि भागे ना भाई, वो रहे इधर ही, तो ऐसा हुआ। मतलब चलो, ये दो कहानियां मैंने समझाई। एक तो वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक के बाद क्यों धर्म बढ़ा? हमारा धर्म बहुत बढ़िया था, सब संतुष्ट थे, आडंबर आ गया, लोग भागने लगे, नए नए धर्म आ गए, लोग उधर चले गए। फिर कोई आया जो हमारे धर्म की कुरीतियों को दूर किया और फिर से धर्म पुनरुत्थान में आया। डन। व्यक्ति थे, उसके रक्षक थे, फिर राजा बने। राजा बनने तक भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजा के बाद जब कर्म आधारित व्यवस्था कर दी गई, सॉरी जन्म आधारित कर दी गई, तो हमारे धर्म कुरीतियों से भर गया और वो राजा निरंकुश राज करने की तरफ बढ़ा। क्या कुछ वैदिक और उत्तर वैदिक काल की चीजें समझ में आ रही? स्त्रियों की दशा अच्छी थी वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल आते आते बुरी हो गई, खराब हो गई। डन। ऐसी और भी कहानियां जोड़ेंगे कल, लेकिन अभी आज हमारी चर्चा आपसे होगी किसके बारे में, कि ये आर्य आए कहां से थे। ठीक है, अभी पूरे 10 मिनट है, 10 मिनट में ये कहानी तो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आर्य कहां से आए थे? तो भाई अलग अलग बातें हैं। जैसे पहली थियरी कहती है कि आर्य सप्त सैंधो प्रदेश से आए हैं। कौन से प्रदेश से आए हैं? सप्त सैंधो प्रदेश से आए हैं। सप्त सैंधो प्रदेश मतलब क्या है? एक्चुअली ऋग्वेद में एक युद्ध का वर्णन है, जिस युद्ध को हम देवासुर संग्राम कहते हैं। देवासुर संग्राम का मतलब है देव और असुर संग्राम। ठीक है, देवासुर संग्राम जो है उसका वर्णन ऋग्वेद में है और कहा जाता है कि देवासुर संग्राम में असुर हार गए थे और देवता जो है जीत गए थे। और देवता सैंधो क्षेत्र को छोड़ करके पश्चिम में चले गए। पश्चिम मतलब ईरान की तरफ चले गए ना। और एक्चुअली ईरान का एक ग्रंथ है जिसका नाम है जिंद अवेस्ता, अवेस्ता ग्रंथ। तो इराक का जो ग्रंथ अवेस्ता है ना, वहां पर राक्षसों का एक राजा, असुरों का देवता अहुर मजदा, अहुर मजदा का वर्णन किया गया है। मतलब असुर यहीं आए थे। तो असुर अगर हार करके भागे थे तो मान लो ईरान गए थे, तो ईरान से पूरब में आओ तो कौन? भारत मिलेगा। तो सप्त सैंधव प्रदेश जो वर्तमान का अफगानिस्तान और भारत का एरिया है, मान्यता है कि सप्त सैंधव प्रदेश से आर्य भारत की तरफ बढ़े। पुष्टि नहीं है, कुछ भी पुष्टि नहीं है, मान्यता है। तो ऋग्वेद का एक बात उन्होंने बताया। कुछ लोगों ने कहा, जैसे पंडित गंगानाथ झा ने कहा है कि ब्रह्मर्षि देश से आए हैं। ब्रह्मर्षि देश यही अफगानिस्तान वाला रीजन है। ठीक है, गंगा जमुना दोआब को भी ब्रह्मर्षि देश के मतलब फैला हुआ देखें तो गंगा जमुना दोआब को ब्रह्मर्षि देश कहा जाता है। गंगा जमुना दोआब मतलब आप इलाहाबाद वर्तमान की बात कर रहे हैं लगभग, या उससे थोड़ा सा आसपास का एरिया। तो ब्रह्मर्षि देश से भी लोग मानते हैं। गंगानाथ झा विशेष तौर पर यह मानते हैं कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए, बल्कि यही ब्रह्मर्षि देश में थे और वहां से धीरे धीरे पूरब की ओर बढ़े और पूरब की ओर बढ़ते बढ़ते ये बांग्लादेश और उधर उड़ीसा के आसपास भी पहुंचे, मतलब पश्चिम बंगाल की तरफ पहुंचे। तो ब्रह्मर्षि देश भी लोग मानते हैं। कुछ लोग का कहना है कि ये जो है तिब्बत से आए हैं। कहां से आए हैं? तिब्बत। एक व्यक्ति है जिनका नाम है दयानंद सरस्वती। देखो चर्चाएं बहुत है, मैं जो चर्चा कर रहा हूं वो काम की है। तो दयानंद सरस्वती इन्होंने कहा है कि जो आर्य आए थे वो तिब्बत से आए। इनकी एक किताब है सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती की एक बुक है सत्यार्थ प्रकाश में इन्होंने कहा है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो तिब्बत था। तिब्बत मतलब समझ रहे हैं ना, हिमालय के उस पार।
जो वर्तमान में चाइना के कब्जे में है, जहां से दलाई लामा भाग के हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं अपनी एक निर्वासित सरकार के रूप में। ठीक है, तिब्बत वैसे दलाई लामा का था बौद्ध धर्म, लेकिन वो अभी किसके कब्जे में है? हाँ, चाइना वालों के। हमारे यहाँ के बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, इन्होंने कहा कि ये नॉर्थ पोल से आए हैं, उत्तरी ध्रुव से आए हैं। मतलब याद आया वो जहाँ पे व्हाइट सी है, जहाँ पे वो जो सबसे आगे रहते हैं इंडेक्स में, क्या नाम है देश? फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन ना, उस वाले एरिया से आए हैं, नॉर्थ पोल से आए हैं ना। तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार वो नॉर्थ पोल से आए हैं। उन्होंने एक किताब भी लिख दी है, दी आर्कटिक होम ऑफ वेदास। आर्कटिक महासागर उधर है, अंटार्कटिक नीचे है, आर्कटिक बराबर नॉर्थ पोल कहते हैं। आर्कटिक होम ऑफ वेदास बराबर वेदों का मतलब वैदिक लोगों का मतलब आर्यों का जो निवास स्थान है वो आर्कटिक है। आर्कटिक मतलब उत्तरी ध्रुव। तो दयानंद सरस्वती ने कहाँ के लिए कहा? तिब्बत। बाल गंगाधर तिलक और गंगानाथ झा ने ब्रह्मर्षि देश। डन। अच्छा, वो अफगानिस्तान वाला ग्रंथ का नाम बता देंगे क्या? अवेस्ता, जिंद अवेस्ता, या केवल अवेस्ता भी याद रखिए, तो अभी हमको पता लगेगा कि वेद कितना पुराना है। कुछ लोग मानते हैं कि अवेस्ता और वेद एक ही समय में लिखे गए हैं ना। ठीक है, चलो। हाँ, ईरान, सॉरी, ईरान का ना। ठीक है। कुछ लोग ये कहते हैं सर ये रूस से आए हैं। विशेष तौर पर दो लोग हैं, एक गार्डन चाइल्ड करके और एक नेहरिंग करके, नाम नहीं याद रखना है। रूस से आए हैं और वो भी दक्षिणी रूस मतलब वर्तमान यूक्रेन। एक्चुअली इनका साक्ष्य ये है कि जो मृदभांड यूक्रेन में मिला है वही मृदभांड भारत में भी मिला है। तो मृदभांड के साक्ष्य एक जैसे हैं, उसी तरह से बने हैं, तो हो सकता है वो लोग वहीं से आए रहे हों ना। मिट्टी के घड़े एक जैसे मिले हैं तो लोग कह रहे हैं कि ये यूक्रेन से आए हैं। ठीक है, वो आ गए, नहीं तो अभी लड़ाई झगड़े में पड़े रहते। कुछ लोग मध्य एशिया या बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया जब आप चर्चा करते हैं तो आपको सिकंदर याद आ जाता है। सिकंदर क्या, नियारकस याद आ जाता है ना। बैक्टीरिया का ही तो शासक नियारकस था, और बैक्टीरिया का ही शासक तो सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर ने ही बैक्टीरिया से सिकंदर के भारत जीतने के सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा था, जहां चंद्रगुप्त मौर्य से उसकी लड़ाई होती है और वो हार जाते हैं। मेघस्थनीज नामक एक व्यक्ति को देना पड़ता है और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह करना पड़ता है ना, वही बैक्टीरिया ना। तो बैक्टीरिया मतलब मध्य एशिया। मध्य एशिया से मैक्स मूलर का मानना है कि जो ईरान का ग्रंथ है जिंद अवेस्ता, उसमें भाषा की बड़ी समानता है। जैसी भाषा ऋग्वेद में वैसी भाषा वहां पे, देवता भी मिले हुए हैं ना। तो भाषा की बहुत समानता होने के कारण ऐसा माना जाता है कि वहीं के लोग यहां आए रहे होंगे ना। तो सबसे जो स्वीकृत सिद्धांत है वो मध्य एशिया का मैक्स मूलर का सिद्धांत है। मैक्स मूलर जर्मनी के इतिहासकार है। तो जर्मनी के इतिहासकार मैक्स मूलर का कहना है कि मध्य एशिया में जो बैक्टीरिया नामक जगह है, तो बैक्टीरिया नामक जगह जो है वो आर्यों का निवास स्थान रहा होगा। इनका क्लेम है कि ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जो जिंद अवेस्ता है उसमें भाषाई समानता पाई जाती है। जैसे कि उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि इंद्र में जैसे वैदिक काल में इंद्र, वैसे ही अवेस्ता में भी इंद्र का उल्लेख है। जैसे वैदिक काल में वायु देवता की उल्लेख है, तो वैसे ही अवेस्ता में वायु देवता की, एक में वायु एक में वायु, एक में मित्र एक में मित्र ना। ऐसे बहुत सारी समानताएं मिली हैं जिससे हम पता कर पाते हैं कि शायद वो लोग मध्य एशिया से आए रहे हों। कल कोई पूछ ले ज्यादा स्वीकृत कौन सा है? दयानंद सरस्वती के अनुसार कहां से आए? आर्कटिक होम ऑफ वेदास किसकी है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? गंगानाथ झा किस बात का समर्थन करते हैं? ब्रह्मर्षि देश। डन। मैक्स मूलर किसका समर्थन करते हैं? मैक्स मूलर किस देश से संबंधित है? ठीक है सर, ईरान। मतलब मैक्स मूलर जर्मनी से और अवेस्ता नाम का ग्रंथ जो है वो ईरान से। हाँ, कंफ्यूज मत होइएगा, गलत मत याद कर लीजिएगा, और अगर गलत याद कर लीजिएगा तो बताइएगा नहीं कि हमने पढ़ा है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं ना, कुछ लोग ये कहते हैं कि
समय जो है वो गलत है। वैदिक काल का समय जो 1500 ईसा पूर्व है ये गलत है। इसे और पीछे ले जाओ। एक मैक्स मूलर नाम का आदमी है, एकदम स्टंट क्रिश्चियनिस्ट है, क्रिश्चियन का फॉलोअर है, बहुत तगड़ा वाला, कट्टर मान सकते हैं। इतना ज्यादा कट्टर क्रिश्चियन का फॉलोअर है कि क्रिश्चियन के ग्रंथ बाइबल में लिखा है कि पूरी दुनिया का निर्माण ही 4000 वर्ष पूर्व हुआ है। मतलब 4000 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व कोई दुनिया नहीं थी विश्व में। 4000 वर्ष पूर्व से ही दुनिया अस्तित्व में आई है। अब चूंकि वो ईसाई था, इसीलिए दुनिया को उसे 4000 ईसा पूर्व में फिट करना था। क्योंकि अगर वो किसी साक्ष्य को ऐसा बता दे कि जो 4000 वर्ष पुराना हो जाए, 4000 ईसा पूर्व से पहले का हो जाए, तो उसका ग्रंथ गलत हो जाए। तो मैक्स मूलर ने दुनिया भर के इतिहास को 4000 ईसा पूर्व के अंतर्गत ही सेट करने की कोशिश, कसम खाई, और उसी के चक्कर में उसने 1500 ईसा पूर्व नहीं माना लिखावट को, बल्कि उसे 1200 से लिया है कि 1200 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक वैदिक धर्म रहा होगा। लेकिन ज्यादा मान्यता यह है कि 1500 से लेकर के, हाँ, बहुत सारे विद्वान ये हैं कि हमारा धर्म, वो ग्रंथ जब लिखा गया वेद ना, वो बाद में लिखा गया, और लिखने के कई हजार वर्ष पहले से वेद था, ऐसी उनकी मान्यता है। तो लिखने के अगर कई हजार वर्ष पहले से वेद था, तो कुछ लोग तो यहां तक मानते हैं कि 4500 ईसा पूर्व पहले तक था। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर हम तो एक तरह से क्रिश्चियन के हिसाब से ना बहुत पहले के हैं ना, उनके ग्रंथ के अनुसार तो हम और पुराने हो गए। तो लेकिन मैक्स मूलर ने इसे 1200 माना है। आपसे जब कोई कल पूछे परीक्षा में, तो आप हमेशा इतना ध्यान रखिएगा, 1500 से 1000 वैदिक काल और 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल। ठीक है सर। एक अभिलेख मिला है ईरान में, उस अभिलेख का नाम है बोगच कोई का अभिलेख। बोगच कोई का अभिलेख, इसमें एक्चुअली वो बोगच कोई वर्तमान में तुर्की में है, टर्की जिसे बोलते हैं ना, तुर्की में यह अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें दो कबीलों के नाम है खत्ती और मितन्नी। लिखना नहीं, ऐसे बोगच कोई तुर्की याद रखना बस। खत्ती और मितन्नी नाम की दो जनजातियां हैं, इनके बीच में एक समझौता हुआ है, और उस समझौते में कसम धराई गई है भगवानों की, ये समझौता तोड़ेंगे तो ये पाप लगेगा ना। और वो जो भगवान है उसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य आदि देवता का वर्णन, अग्निदेव का इसमें वर्णन नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बात समझना। तो इससे भी हमको समझ में आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है पश्चिमी एशिया से आए हुए थे, आर्य वहां के थे, बट आप ज्यादा ध्यान मत रखना। सप्त सैंधव पश्चिमी एशिया ना, नॉर्थ पोल वो ब्रह्मर्षि देश ना, जर्मनी, ठीक है, ये सब प्रमाण है, लेकिन ज्यादा स्वीकृत मध्य एशिया वाला माना जाता है। डन। और सुन, जब कबीला होंगे और एक दूसरे से लड़ेंगे तो ताकत चाहिए ना, तो उस समय देवता भी ताकत वाले होंगे। इसीलिए उस समय वो तूफान का, बारिश का, सबका देवता इंद्र माना जाता था, क्योंकि इंद्र ही तेजी से हवा चला के किले को तोड़ देता था। इसीलिए इंद्र को ताकत का प्रतीक माना गया, और वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र रहे। इंद्र को ही पुरंदर कहा गया। पुरंदर मतलब किले को तोड़ने वाला। लेकिन बाद में जब लोग समझ जाएंगे लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं है, तो कहेंगे देखो आपस में ठीक से रहो। तो वैदिक काल के बाद विष्णु भगवान प्रमुख हो जाएंगे। विष्णु भगवान मतलब पालन करता। तो देखो समय बदला, भगवान का महत्व भी बदल गया ना। पूषण एक जानवरों के देवता कहलाते थे, बाद में इसे शूद्रों का देवता बना दिया गया। तो देखो समाज बदलता है तो भगवान की, आज देखो बहुत सारे अलग अलग देव हैं जिसका जहां अपना सेटिंग बन जाता है। कोई पहलवान बीर बाबा से नमस्कार करके अपना काम चला ले रहा है ना, कोई वरम बाबा से। मतलब देखो आज की संस्कृति का इतिहास जब लिखा जाएगा तो देवताओं में भिन्नताएं लिखी जाएंगी, हर एक वर्ग के अपने अलग अलग देवता लिखे जाएंगे। शिव का ज्यादा प्रचलन है या विष्णु का ज्यादा प्रचलन है ना, त्रिदेव का ज्यादा प्रचलन है। ये आज के इतिहास को जब कभी कोई लिखेगा तो ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा होगा।
तो वैसे ही पहले जैसे इंद्र बाद में कम प्रचलित हो गए, तो जल और विष्णु ये सब प्रमुख हो गए। जब जिसकी जैसी जरूरत वैसे वैसे देवता। मनुष्य इसीलिए तो स्वार्थी जीव है, मैं बार बार कहता हूं। भगवान से कहे पूरा हो जाए, नहीं हुआ, नहीं आएंगे तुम्हारे यहाँ, भगवान बदल लेंगे। अच्छा चलिए, विल मीट टुमारो, कल मिलेंगे इसी से आगे। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।